गुड। मान Denk बेशुमा चांग द मान मान बेशुमा चंद दफे denk zeden. जैंग क्या बोला Zedem. आपने? ज़्यादा, बिल्कुल। मैंने कई बार आपको कॉल किया, मैंने आपको कई बार कॉल की। आप क्यों नहीं उठा रहे? अब या ये अगर रहे जी, थे होगा कि क्योंकि मादी की बात हो गई है ना ये बात। अभी तक नहीं उठा रहे थे तो इसलिए मैं सर, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, इस सेंस में। या रहे थे भी बोल दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। आप अब क्यों नहीं उठा? उठाना उठाना। याद है? भाई ये तो हमने हाँ, शायद नहीं किया है। उठाना, ये अटेंड करना है। बर्दोश्तन, एक दफ़ा शायद किया है हमने। बर्दोश्तन, रखना, रखना, गुजाश्तन। गुज़ोश्तन, गुज़ोश्तन, ठीक है भाई कमर। तो उसका बरअक्स जो है, उल्टा जो है, उठाना बर्दोश्तन, बर आएगा, बर, बर्दोश्तन। और बोने फारसी में मौल अगर फोन जी, अटेंड नहीं करने को उठाना ही कहते हैं। जी, उठाना, ये बहुत आम तौर पर यूज़ होता है ये, मतलब कन्वर्सेशन में। अभी आप कोशिश करें बनाने जी, वो यानी स्पोकन में बारदोस्तान का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अदर फॉर्म्स में आपको बता देता हूँ, लेकिन कॉमनली ये यूज़ होता है। मैंने आपको कई कॉल की, आपने आप क्यों नहीं उठा रहे थे, या आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, जो भी है। क्यों 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 क्यों? अच्छा, आप हो गया शुमा, क्यों, छेरा, हाँ चिरा क्यों ध्यान में नहीं जी, आता? शुमा चिरा। शुमा छेरा उठा रहे थे, लेकिन नेगेटिव है। शुमा चिरा निमी। अच्छा, बर्दोश्तन दो पार्ट वाला वर्ब है ना? जी बिल्कुल। बर्दोश्तन दो पार्ट वाला है। ठीक है मैं समझ गया। हाँ शुमा चिरा जी, अ, शुमा चिरा दारिद। शुमा छेरा। दारिद। अच्छा चले, बना ले, सही है। आप फार्मूला यूज़ करें, शुमा छेरा दौरीद, ठीक है। ना बर्दाश्त। चले, ना बर्दाश्त, बर्दाश्तन का बर्दाश्त ना बर्दाश्त मी। मी बात, ठीक है, बात। शुमा अच्छा, चिरा दारिद। अच्छा मैं बना लूँ, आप अरे थोड़ा ना सा। बर्मी। ना हाँ, बर्मी हो जाएगा ना। हाँ, चलें ना बना। बर मी, दाश्तीद। आप है ना। दोश थीद, ठीक है। शमा चरा दारीद न बरमी दाशिद, आपने ये बना लिया, ठीक है। पहले में इसका पॉजिटिव बनाते हैं। आप उठा रहे थे, ठीक है। अगर हम ये बोलें तो हो जाएगा शमा, पास्ट करने, उठा रहे थे। दाश्तीद बार, पहला पार्ट आ गया क्योंकि कंटिन्यूस है। मी दाश्तीद, ये जुमला क्लियर है। शमा दाश्तीद बैर मी दाश्त, यानी आप उठा रहे थे। जब कंटिन्यूस को नेगेटिव करते हैं, मैंने बोला था फिर दाश्त और दार क्या होता है,
हाज़्फ हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा शोमो बैर, पहला पार्ट आ जाएगा, जहाँ पे मी हो उस पे नून लगेगा। शोमो बैर नेमी दाश्तीद, अब क्यों भी लगाना है तो शोमो चेरा बैर नेमी दाश्तीद, ठीक है। और ये रूल एक दफ़ा रिवाइज किया, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में दौर और दोश हाज़्फ होता है, आपको पता है कंटिन्यूस नेगेटिव में दौर और दोश हाज़्फ, एक पॉइंट। दूसरा क्योंकि दो पार्ट वाला है कंटिन्यूस, इसलिए मी आ तो आएगा। जब भी दो पार्ट वाला पहले पार्ट आप लिखेंगे फिर नेगेटिव मी पे लगता है, यानी दूसरे पार्ट के साथ लगेगा। तो फिर ये हो जाएगा शोमो चेरो बैर नेमी दाश्तीद, आप क्यों नहीं उठा रहे थे। चले इसको प्रैक्टिस के लिए एक और जुमला बना ले, आप प्रेजेंट कर लेता हूँ, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये भी बना लें, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं। शुमा चिरा शोमा छेरा बर नमी दाश, वही हो जाएगा। नहीं, रहे दारीद, हैं, हाँ। शोमा छेरा बर नमी बार, दारीद। बिल्कुल, बार नेमी दारीद, ठीक है। शोमा छेरा बार नेमी दारीद, ये दौर ये वाला है, ये यानी उससे पहले वाला जो आता है वो हाज़्फ हो गया, ठीक है। यूं भी बोलते हैं, बहुत कॉमन है, जब आप कॉल करते हैं कोई रिप्लाई नहीं करता, आप बोलते हैं من به شما زنگ زدم، من به شما چند دفعه زنگ زدم، شما چرا بر نمیداری. शॉर्टेस्ट फॉर्म जो बहुत ही कॉमन है वो यही है, क्यों नहीं उठा रहे, या क्यों नहीं उठा रहे थे, चरा बार नेमी दाश्ती, ठीक है। ये भी होता है, या तो एक जुमला और ऐड कर सकते हैं, जिसे उर्दू में हम बोलते हैं आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, ठीक है। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे या रहे हैं। इस केस में फ़ोन की जगह वो बोलेंगे गूशी, चेरा गूशीरो, चेरा गूशीरो बार नेमी दाश्तीद, या बार नेमी दारीद अगर प्रेजेंट के लिए, ठीक है। ये भी बोलते हैं एक और, लेकिन शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। चेरा बार नेमी दाश्तीद या चेरा बार नेमी दारीद, ठीक है। और एक और फॉर्म भी है, वो बोलते हैं रिप्लाई क्यों नहीं कर, यानी फ़ोन को भी रिप्लाई के फॉर्म में भी बोलते हैं, यानी शोमा चेरा जवाब नहीं देते हैं, नेमी दहीद देना, ये भी यूज़ होता है, लेकिन ज़्यादा जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। شما چرا بر نمیدارید؟ شما چرا جواب نمیدید؟ من زنگ زدم، شما چرا جواب نمیدید؟ یعنی یا شما چرا جواب ندادید पास्ट के लिए, ठीक है। आगे कमर क्लियर हो कि आगे बढ़े। अच्छा, इसमें हाँ जी आगे कमर, ये जो है ना स्ट्रक्चर आमा फोन उठाना, जी जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था जब पीटीसीएल होता था ना, हैंडसेट वाले, हाँ, वो हैंडसेट होता असल था, में उसको उठाना, हाँ नहीं, उसको हाँ उसको कहते थे उठाना, रिसीवर। जी, अब तो आगे अटेंड करना ज्यादा इस्तेमाल होता तो है। यही देखें उसी सेंस में है, क्योंकि वो पहले से चल रहा है ना, तो लफ्ज़ ये यूज़ हो रहा है, सेंस वो वाला सेंस यूज़ चेंज हो करते गई हैं। है हाल हाँ, की। नहीं वो तो है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसी सेंस में बोलते हैं, लेकिन इसके लिए भी यही बोलते हैं, फ़ोन उठाने, यानी हाँ अच्छा जी। तो फ़ारसी में बारदोस्तन का यूज़ होता है, अच्छा, ठीक है। अब जी जी आजकल के जो मोबाइल हैं वो भी वो इसी सेंस में आते हैं, जी, मोबाइल को भी उठाना तो कहते। हाँ यही बोलते हैं, यानी इस्तिलाह बन गया है। कभी होता है ना, आप जी, उठा तो नहीं रहे, लेकिन उसका मतलब ये है कि यानी आप जवाब दे दें, ठीक है ना, तो अटेंड नहीं कर रहे। इस्तिलाह बन गया। हाँ, पहले से चूंकि चल रहा था, इस्तिलाह बन, अभी के लिए भी इसीलिए, ठीक है। तो गूशी भी बोलते हैं, या
जवाब इसका चल अगर हाँ मतलब जी। क्या गोशी का मतलब गूशी उसी मोबाइल को, गुशादत। हाँ मोबाइल को भी गूशी बोलते हैं, ठीक है अच्छा, फारसी में, मोबाइल को हाँ गोशी। मोबाइल को मोबाइल भी बोलते हैं, लेकिन उसका जो फारसी इक्विवेलेंट उन्होंने बनाया है ना वो गूशी है। और जी। ये कहाँ से है, इसका भी हिस्ट्री यही है कि वो जो पुराना फोन है ना उसमें जो वो पार्ट जो आप उठाते थे ना, कान पे रिसीवर। रखते थे, कान पे रखते, उसको असल में बोलते थे गूशी। तो वहां से इसमें ट्रांसफर हो गया। अभी मोबाइल को भी गूशी भी बहुत यूज होता है फारसी में। मिसाल तौर पर मेरा भाई है, मोबाइल लिया उसने, तो वो बोलेगा मोबाइल कितने का लिया है, मिसाल मोबाइल चंद खरीदी मोबाइल हो, ये भी यूज़ होता है। गुशीरो चंद खरीदी, ये भी बहुत आम तौर पर यूज़ होता है। अब असल में इसका जो बुनियाद है वही पुराना वाला है कि वो जो आप उठाते थे कान पे रखते थे उसको गूशी बोलते थे, लेकिन अब मोबाइल को भी उसी सेंस में गूशी का भी बोलते हैं। ठीक है होगा कमर, पुराना सेंस भी है तो और नया सेंस भी है जी। क्लियर होगा कमर, आगे बढ़े जी जी। जी। तो उसने कॉल किया, उसने नहीं उठा, तो उसने पूछा, अब उसने जवाब दिया सॉरी मैं मसरूफ था। तो क्या बोलेंगे, सॉरी, माजरत। हाँ माजरत, या क्या बोलते हैं जो आमतौर पर यूज़ होता है फारसी में, बेबख्शीश। बेबख्शीश। बेबख्शीद। गुड, बेबख्शीद मैं मसरूफ था, ये वाला इस्तिलाह जो अम, हम यूज़ करते हैं। मसरूफ को अगर मसरूफ होने के लिए एक इस्तिलाह था, मैं भी शायद आपके साथ मैसेज में यूज़ बताया किया। होगा आपने शायद। मैं मसरूफ कार। था, मसरूफ था का मतलब मैं मसरूफ था, इसके अंदर छुपा हुआ कि मैं है, तो मैन जी अगर साराम सरम बूद। शुलूग بود من سرم शुलूक तो बहुत ज्यादा है, क्यों नहीं कहते? बिजी था, हाँ उसको भी बोलते हैं। आम तौर पर सरम जब शुलूक। मसरूफ होते हैं तो ये यूज़ करते हैं, मन सरम शुलूग बुद बेबख्शीद मन सरम शुलूग बुद, बिजी था इस सरम सेंस में भी शुलूक, यूज़ हाँ। होता है, और बहुत ज़्यादा बिजी था के लिए सेंस में भी यूज़ होता है, बिल्कुल अच्छा ठीक। जी। मन सरम शुलूग बुद, और अगर मैं मसरूफ हूँ बोलना तो क्या हो जाएगा, मन सरम शुलूगम, सॉरी मस शुलूक, शुलूगम। नहीं, बूत क्या है? किसका पास्ट है, हस्त का, ठीक है। तो मन शुलूक आस्ट को स्पोकन कर दें, शुलूक है। ख़त्म हो गया बात, मन सरम शुलूग है। ठीक है, तो आपने एक सवाल पूछा, दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करता हूँ। शुलूग को बिल्कुल जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते उस सेंस में भी यूज़ होता है ना, जब आप इन एट द इंस्टेंट किसी को आपने जवाब नहीं दे पाया, फिर बाद में वो पूछेगा भाई आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, या तो उस टाइम पे भी यूज़ हो सकते हैं फ़ौरन, यानी एट द टाइम ये बोलना कि मैं बिज़ी हूँ, फ़ौरन बोलने के लिए नहीं, एट द टाइम तो बोल सकते हैं सारम शुलूग है या सारम शुलूग बुध, फ़ौरन जो जवाब देने के लिए यूज़ होता है वो भी इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी सारम शुलूग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है बेबख्शीद मन सारम शुलूग बुध मैं मसरूफ़ था। अब उसने पूछा उसके बाद सॉरी करने के बाद क्या काम है, कहते हैं ना आपको मुझसे क्या काम है, उसको जी आपसे क्या हाँ। काम है, ये वाला इसे पहले मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया जो कि बहुत यूज़ होता है, फिर इसको मैं अदर फॉर्म भी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या काम है, ये होता क्या क्या होता है, चंद क्यों, का चंद। क्यों हो गया छेरा, ठीक है, क्या क्या हो के। जाएगा छी, गुड, चांद होगा कितना या कितने, ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा छी। खूब, क्या काम है, छी, काम को क्या बोलते हैं, दारी काम को, काम कार को कार कार। खौर, ठीक है। अब आगे क्या काम है, क्या हो जाएगा छिखौर, शिकारे। हाँ आपके मुंह से एक लफ्ज निकला था ना वो यूज होगा, है तो अस्त हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करें तो ए होता है, लेकिन जब काम होता है ना उसके लिए भी दौर यूज होता है, ये एक पॉइंट है।
ठीक है। तो दौर का एक इस्तेमाल काम के हवाले से, क्या काम है, मुझे काम है, उसको काम था आपसे, मुझे आपसे काम था, आपको मुझसे काम था, ये वाला काम है ना, इसके लिए दौर यूज़ होता है। हाँ, है और थे यूज़ का ट्रांसलेशन यूज़ नहीं होता, ये एक पॉइंट। तो शिखर दौर, क्योंकि आपको बोल रहे हैं रीद हो गया, यानी आपको क्या काम है, ठीक है। अगर बोलना हो क्या, दारे हाँ ना, नहीं, अगर दारे नहीं शिखर, आता। हाँ सही है, आपने जो बोला शिखर दर, ट्रांसलेट कर दें, क्या कहना चाहते हैं, शिखर दौरे, दारे मतलब तुम्हें क्या काम है? नहीं, ए जो है दाल है ना, दाल ए में कन्वर्ट होता है। शिखर दौरे का मतलब है उसको क्या काम है, अच्छा ठीक। ठीक है, उसको क्या काम है, इससे पता चलता है ज़मीर। देखिए ये जो आखिर में हम लगाते हैं, शुरू में भी आप लगा सकते हैं शो मच शिखर दौरे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बोलना हो तो आखिर से पता चलता है। तो ये जो आखिर में आप लगाएंगे ये ज़मीर के हिसाब से लगेगा होगा कमर। तो शिखर दौरे हो जाएगा, उसको क्या काम है, ठीक है, और उनको क्या काम है, तुम्हें चल तुम्हें तुम्हें हाँ, तो उसमें होगा तुम्हें, हाँ बोले, तुम्हें, या शुमा एक ही होगा। दौरीद भी बोल सकते हैं, थोड़ा फ्रेंडली बोलेंगे तो क्या होगा, शिखर दौरीद या शिखर री, सिर्फ ये लगाएंगे, ये थोड़ा सा हाँ फ्रेंडली फ्रेंडली अंदाज होगा। है, इनफॉर्मल अंदाज, ठीक है। अब एक और भी बना लें, आप बोले कि उनको क्या काम है, उन लोगों को, यानी कई लोग हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल, उन लोगों को क्या काम है, शिखर दारन। बिल्कुल सही। शिखर छी भी बोलते हैं, एक और अभी देखें मेरे मुंह से निकल गया, छी भी बोल सकते हैं, छे भी बोलते हैं। शिखर दौरान, शिखर दौरान, दोनों नॉर्मल है, दोनों सही, शिखर या शिखर दौर एंड, तो ये जो आखिर में लगाते हैं ये शनासे के सब, ठीक है। अब ये तो हो गया प्रेजेंट में कि आपको क्या काम है। अगर आपको बोलना हो आपको क्या काम था, अब क्या बोलेंगे, दौर का पास्ट यूज करेंगे। तो कंक्लूजन ये हो गया कि काम जब किसी से है तो उसमें है और था के लिए अस्त और बूद यूज नहीं करना है, दौर यूज करना है। जी अब इसको आप बनाएं, आपको क्या काम था, शुमारो शिखर यहां पे को ट्रांसलेट नहीं होता, शमो शिखर शिखर बुदित। देखिए अभी मैंने यही बोला, ये वो सिचुएशन है जहां पर था को बूद नहीं बोलेंगे, है को अस नहीं बोलेंगे, दौर यूज करेंगे। जब कोई काम हो तो दौर यूज करेंगे, या तो पास्ट क्या हो जाएगा दौर का, दोस्त। सॉरी ध्यान से निकल गया मेरे हाँ तो दिमाग। ये पॉइंट है, ठीक है। एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं होता, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में दौर और दोस्त आएगा, तो क्या होगा, शुमा शिखर दाश्त दोस्त। आखिर में शनासे भी लगता है ना दार के दाश्ती साथ, तो इसमें भी शनासे, बिल्कुल। दाश्ती। यानी आपको क्या काम था, चले उनको क्या काम था, आपको उनको सॉरी, यहाँ पे मैं, उनको क्या काम था, उन शिखर दाश्तंद। बिल्कुल सही। देखें उनो शिखर दोष थांत, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, मिक्स तो नहीं होगा। देखिए अब हम यूं भी बोलते हैं, आपको क्या काम था, शिखर दो, आपको क्या काम दोष थी, ठीक है। आपको मुझसे क्या काम था, आपको ये वाला इस्तेलाह, मुझसे क्या काम था। तो देखिए आपको क्या काम था, शो हो जाएगा शोमो शेखर दश थी, क्योंकि मौजी दोस्त है, ठीक है। आपको मुझसे क्या काम था, शुमा इसमें बेमन शिखर दाश्ती। अच्छा आपने ट्राई किया, बे की जगह
ब लगाते हैं, शुमा बॉमैन, एक ये लगा देते हैं, शुमा बॉमैन चिखर दश्तीद, ब जिससे काम हो ब आएगा। ठीक है, अब मैं एक और जो बना लेता हूं, उसको आपसे क्या काम है, ये बोले, उसको आपसे क्या काम है। ऊना बा ऊ एक है, सिर्फ एक है, उसको, ऊन उन ब आपसे, ऊन बा शुमा गुड, उन बशमा क्या काम है उसको, शुमा ऊन बा शुमा चेकार गुड, दाश्त है काम है, ऊ के लिए दाश्त नहीं आएगा वो। दाश्त पास्ट के लिए, अच्छा सॉरी, काम, हाँ तो ऊन बा प्रेजेंट, शुमा चेकार दारे दौराद स्पोकन में दौर, बिल्कुल सही, उसको आपसे क्या काम है। अब आप बोले उसको, टेंस पे गौर करें, ठीक है, उसको मुझसे क्या काम था, ऊन बा मन चेकार गुड, दाश्त। द, बिल्कुल सही, इसका मतलब है आप ये फॉर्म आपके जहन में आई है। ठीक है, होगा काम, तो उसको क्या काम था, देखिए उसको क्या काम था, उन शेखर दश्त, उसको मुझसे क्या काम था, उन बॉमैन शेखर दश्त, जो बीच में आता है अगर ये उसके, बामन और बेमन का फर्क बताएं जरा, इस्तेमाल। बे के बे, अब जिस जुमले पे डिपेंड करता है, लेकिन जिस सेंस में अभी हम बोल रहे हैं ना, जब किसी के साथ बात किसी को बोलेंगे तो वो हो जाएगा बे आएगा, बोलने के लिए बे आता है, काम अगर किसी के साथ हो तो ब आएगा। काम हो तो बाएगा जी, काम हो तो ब आएगा, अदरवाइज बे आएगा। मिसाल तो मैंने उसको बोला, मैन बेउन गुफ्ता, काम नहीं है, आपने बोल दिया डायरेक्ट। मैंने उसको देखा, नहीं इसमें तो नहीं आएगा, तो वर्ब पे डिपेंड करता है, सिर्फ यही, बोलने में बे आता है, काम होने में ब आता है, मैंने उसको पढ़ाया। उसमें तो कुछ भी नहीं आता, पढ़ाने में कुछ भी नहीं, वर्ब पे डिपेंड करता है ना। पढ़ाने में तो अच्छा सीधा सीधा आएगा, कोई वर्ब नहीं आएगा। आप बताएं, मैंने उसको पढ़ाया, अच्छा एक सेकेंड, आपने क्या बोला, मैंने उसको उसको पढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक काम मुकम्मल कर दिया है ना, कोई काम नहीं है, काम आपने मुकम्मल किया, बे लगा दें फिर, मन बे मैन, ऊ मैन बे उन खुंदन पढ़ाना, याद दौदन, दादन होता है। हाँ दर्स जी, देना, दर्स देना। दर्स दौदन भी यूज होता है। ठीक है, हो गया कमाल, मन बे ऊन दर्स दादम। ठीक है जी जी, एक सेकेंड होगा कमाल, में दरवाज़ा खोलूँ, एक ही दरवाज़ा बजा, मेरी क्लास हो रही है। खोल दो उसको, हमें ठंड लग रही है ना, तो वहाँ कैसे आएगी। خب ببخشید آقای قمر، ببخشید خب क्लियर हो गया आगे, हमारी वर्ब पे डिपेंड करता है, वर्ब टू वर्ब चेंज होता है, लेकिन ज़्यादातर काम अगर हैं तो बॉ आएगा। अगर किसी के साथ कोई काम आपने मुकम्मल कर लिया है, उस केस में वर्ब को देखते हुए बे लगाना है ज़्यादातर। ठीक है कमार खूब जी, आगे बढ़ें, ठीक है ठीक है। तो अच्छा, आपको क्या काम है बता दिया, आपको मुझसे क्या काम है, ये वाला स्ट्रक्चर भी बता दिया। ये भी नीचे मैंने लिखा है सारे केस, कोई काम था क्या,
ये भी बोलते हैं ना हम, आपको कोई काम था, ये कोई इसके लिए जो है, इसके लिए ये यूज होता है, कोई के लिए, खौर और उसके साथ ये लगाएंगे, खौरी, यानी कोई को ये से ट्रांसलेट, खौरी बाकी वही होगा, आपको था ना दोश थीद, यानी आपको कोई काम था, खौरी दोश थीद। मुझे, अच्छा अब मैं एक जुमला बता दूं, आप बताएं, तो कोई को क्या ट्रांसलेट करेंगे अगर कमार, बस सिंपल, ये कार के साथ ये लगाएंगे, खौरी हो जाएगा कोई काम। अब आप बोले मुझे आपसे कोई काम था, आपसे काम था, आपसे कोई काम था, कोई काम था। जी आगे कमर मन बाशुमा من با شما कारी दाश्तम کاری داشتم، کاری داشتم، बिल्कुल सही है। अभी हमने जुमला बनाया ना, तो एक और पॉइंट भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा जब स्पोकन होते हैं ना फ्लुएंसी में, एक तो आप ये लगाएंगे कोई के लिए, और शुरू में ये भी बोलते हैं, मैं बोशोमो ये खौरी दोस्ताम, ये एक ये काम, हाँ एक काम। ये हम कोई जो बोलते हैं वो एक के सेंस में कन्वर्ट कर, मैम बोशोमो ये खौरी दोस्ताम। जी ठीक है कमार, आगे बढ़े या इसको क्लियर है? प्रैक्टिस की ज़रूरत मेरे ख्याल में काफ़ी, ठीक है। तो मुझे आपसे कोई काम था, मान बोशोमो ये खौरी दोस्ताम। अच्छा, फिर वो बोलेगा कि कंटिन्यू कर रहा है, फ़ोन तो उसने उठाया नहीं था, इसने बोला कि इसने पूछा आपको क्या काम है, तो इसने जवाब दिया कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है क्या, यानी कॉल तो आपने उठाया नहीं, व्हाट्सएप पे जो मैसेज किया वो भी नहीं पढ़ा है, इस सेंस में बोले, ठीक है। तो बोले व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था। क्या है ये? व्हाट्सएप मैसेज, हाँ थ्रू बोले, थ्रू व्हाट्सएप या हाँ बे व्हाट्सएप, दोनों यूज होता है। मैसेज करना थ्रू व्हाट्सएप, मैसेज हम क्या, गुड सही है। मैसेज हम और है को पढ़ते नहीं तो मैसेज जाम हो जाएगा जी। तो व्हाट्सएप मैसेज हम कर दे बूदम, हाँ मैसेज हम ख्यार दे बूदम, बिल्कुल सही है, क्या था। और ये भी मैं साथ बता दूं, ज़्यादा बूदम भी यूज़ होता है मारने के सेंस में ना ज़्यादा, लेकिन मैसेज के लिए ज़्यादा बूद भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, या ये यूज़ करेंगे या थ्रू व्हाट्सएप की जगह बे व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज आम ख्यारदे बूदाम, या थ्रू व्हाट्सएप मैसेज आम ज़्यादा बूदाम। आपने नहीं पढ़ा है क्या, आपने नहीं पढ़ा है, ये एक टेंस है, फिर क्या उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ा है क्या। शुमा ना खूंदे ईद, बिल्कुल सही, शुमा ना खूंदे ईद, ये ए जो आया है वो मौज़े नक़ली का, आपने नहीं पढ़ा है अंदाज से आप पूछ रहे हैं। तो उर्दू में हम क्या भी लगा देते हैं आमतौर पर, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को आपको पता है फ़ारसी में क्या को नहीं लगाता, ओया हो जाएगा, लेकिन ओया को 99.9% यूज़ करते ही
नहीं, ठीक है। तो उसने बोला आपने नहीं पढ़ा है क्या, शो ना खुंदीद या शुमा ना खुंदेईद? उसने बोला नहीं, सॉरी, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, एक और इस्तिलाह है, ठीक है। तो टाइम मिलना, तो नहीं, नहीं क्या हो जाएगा, ना ना, सॉरी, बेबख्शीद बेबख्शीद, बिल्कुल सही है। पढ़ने का टाइम नहीं मिला, पहले मैं बना लेता हूँ, कुछ आपके जहन में आ रहा है इसको, नया है वैसा। सात नादार इस किस्म का कुछ होगा। ठीक है, यूं हो जाता है, देखिए पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वक्त, जब आपको किसी काम के लिए टाइम ना मिले ना तो यूं यूज करते हैं, ये फार्मूला याद रखें, वक्त ना ख्यारदाम, पास्ट है ना, वक्त ना ख्यारदाम, किस चीज के लिए टाइम नहीं मिला आपको, पढ़ने का, पढ़ने बेखू नाम, आगे बे आएगा, जैसे मुज़ारे इल्तिज़ामी में बे नहीं आता था, तो इस केस में भी बे आता था। और टाइम नहीं मिलने के लिए वक्त न ख्याल, फिर शनो से भी लगाना, देखिए क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए वक्त ना ख्याल था, आगे बे आएगा, खून, फिर क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था पढ़ने का, बेखुनाम हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, वक्त ना ख्याल था, बेखुनाम। अभी एक और जुमला बना लेते हैं, मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, ये बताएं आप, मुझे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला। वक्त बिल्कुल, वक्त ना करदम ना ख्यारदाम, बेतमरी दो बेतमरीन पार्ट वाला है, दो पार्ट वाला है, पहले पार्ट को बोलें फिर दूसरे पे चेंज कर दें, थामरीन ख्यारदाम दो पार्ट वाला है, वक्त ना ख्यारदाम, जी बेतमरीन कर नहीं, पहला पार्ट क्या है, थामरीन है ना, पहला पार्ट तमरीन हमेशा एज इट इज आएगा, थामरीन। अब ठीक दूसरे पार्ट पे बे लगाएं, बोने मुज़ारे शनो से, बकुनम भोकोना। ये बात क्लियर हो गई। तो एक तरीके से टाइम मिलने को भी आप मुज़ारे में इल्तिज़ामे में डाल दें, देखिए आगे बे, बोने मुज़ारे और शनो सार, ऐसा ही है ना, आगे बे बोने मुज़ारे और शनो, वक्त ना क्या थामरीन। अब मैं ज़मीर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अभी अपने लिए बोला, उसको उसको देखने का, देखने, कोई चीज़ आपने बोला था उसने देखा, देखने का टाइम नहीं मिला, या देखने के लिए टाइम नहीं मिला, जी उन वक्त ना जी, कर्द एक सेकेंड, सॉरी जी, उन वक्त ना ना कर्द ख्यार्द, बीबी न नहीं सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, बे बोन मुज़ारो शनासे आएगा, बे बी बीबी नीद नाद, बेबीनद बेबीनाद, क्योंकि थर्ड पर्सन है, बे बोन मुज़ारे बीन और दाल के लिए बेबीनाद, और स्पोकन करेंगे तो उन वक्त ना क्या, बेबी ने, यानी उसको देखने के लिए टाइम नहीं मिला, या उसको देखने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। ये हो गया पास्ट में टाइम ना मिलना, ठीक है। अब पास्ट में पॉजिटिव करते हैं, टाइम मिलना, मुझे पढ़ने का टाइम मिला, टाइम मिला मुझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नून हज़्फ हो जाएगा, नून नेगेटिव करता है ना, तो क्या हो जाएगा, वक्त, बोले वक्त ना करदम नहीं, अब टाइम मिला है, पॉजिटिव बना रहा हूं, वक्त, करदम गुड, नून हज़्फ हो गया, वक्त ख्यारदम, बखुनम बेखुन, हो गई।
आपको देखने का टाइम मिला, पूछ रहे हैं। पॉजिटिव भी है, देखें अगेन, नेगेटिव हो गया, नून आता है, पॉजिटिव में नून हाज़िफ कर दे बस। आपको देखने का टाइम मिला, वक्त से ही शुरू होता है सारा जुमला। और अच्छा, ये जो सब वक्त चाहे ज़मीर हाँ कोई भी हो। जी, कोई भी हो, लेकिन आप ज़मीर को शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता सकते है हैं। कि आखिर में जो शनासात है उससे भी पता चलता है। ठीक है, जी हाँ। तो स्पोकन में ना लगा वक्त दे तो बेहतर है जी। वक्त करदीद। जी फिर से बोलिए। वक्त करदीद। वक्त खैरदीद। देखना। दीदन दीदन का मादी आगा मुजारा दीदन दीदान। बीन दीद। दीद बीन। बीन जी, ऊपर आपने बनाया भी था जी। बीनीद। बिल्कुल सही, वक्त खैरदीद बेबी नीद। ठीक है, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो गई। अब ये पास्ट में अगर प्रेजेंट के लिए बोलना हो तो क्या, या फ्यूचर के लिए, मुझे, मिसाल, मुझे पढ़ने का टाइम मिलेगा। मिलेगा, अब ये देखें, मिला पास्ट हो गया, मिलेगा प्रेजेंट और फ्यूचर हो गया। तो इस केस में आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए देखिए, मुझे पढ़ने का टाइम मिला, मन वक्त ख्यार दाम बेखुना, मुझे पढ़ने का टाइम वक्त। मिलेगा। हाँ। जो माजी था, ये देखें, ये माजी था, उसको प्रेजेंट कर दें, ख़त्म हो गई बात, और मुज़ारे कर दें, मिलेगा। करदन है ना, करदन। वक्त करदम ही होगा ना, नहीं, हालित का। हाल देखें, ख्यारदान, ख्यार्द खोन, ऐसा है ना, ख्यारदान ठीक है, ठीक ख्यार्द है। खोन, और प्रेजेंट और फ्यूचर में मी भी आ जाएगा। अब बताएं, हिंट भी दे दिया मैंने। वक्त बकुनम। वक्त मी खोनाम। अच्छा, ठीक है। बे आगे वाले पे लिए आता है कि आपको किस चीज़ का टाइम मिलेगा या मिला था, वो आगे वाले के ठीक लिए है, बे ठीक, आता हाँ, है जी। ठीक है। बाकी टाइम वक्त कैसे? जी मिकुनम जी, बेखुनम। बेखुनाम। ठीक है, अब मैं सवालिया अंदाज में पूछता हूँ, आपको कल प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा? मिसाल मैंने आपसे पूछा, मिलेगा? अब बताएं। शुमा फर्दा। शुमा फारदो वक्त वक्त मिकुनीद। वक्त मिकुनीद। मी खोनीद। प्रेजेंट और फ्यूचर में मिकुनीद। मी तो आएगा ना, जैसे देखूंगा, मी जी हाँ, बीनीद, मिकुनीद। खाऊंगा, मी खोराम, या आप खाएंगे, मी खोरी। तो इसी तरीके से मिलेगा के लिए भी मी आएगा, और कौन, ठीक है, तो मी खोनीद, शुमा फारदा वक्त मी खोनीद, सवाल अंदाज, शुमा फारदा वक्त मी खोनीद। आगे, तमरीन करदन होता है ना। हाँ, तमरीन। तमरीन बुकुनीद। बिल्कुल सही, क्योंकि दो पार्ट है, पहले वाला लगा दिया आपने, एज इट इज़ लिख दिया, आगे पे बे बोन मुज़ारे शनासे, शुमा फारदा वक्त मिकोनीद तमरीन बकोनीद। तो मेरे ख्याल में ये टाइम मिलने का जो है क्लियर हुआ होगा, पास्ट में कैसे और आगे कैसे होता है। ठीक है, हो गया कमार, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। आपको जाना तो नहीं, आपको देर तो नहीं हो रही? ना है, अभी टाइम है 5-10 मिनट, अगर आप चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं 8:30 बजे तक, उसके बाद ठीक है। जी जी, तो तकरीबन 10, 8, सवा 10 तक कर लेते हैं ना, फिर 15 मिनट में तैयार होके फिर 8:30 बजे से के बाद ठीक। निकलते हैं, तो टाइम जी वो हो जाता है। और सॉरी वो मैं पता है क्या हुआ होगा कमर, वो पूरा दिन वो आपको बोला था ना, वो मेरा साला आया था तो उसको छोड़ने गया था, लेकिन वहाँ से ग्वादर से ईरान जाना था उसको, उसके बाद वापस आया, आपको मैसेज कर दिया कि 7 बजे
क्लास है, फिर मुझे नींद आई, थका हुआ था ना उसी टाइम, तो अब भी मेरे आँख खुल गई तो 7:11 हुआ था। तो इस वजह से ये जो 7 बजे वाले नहीं टाइम था कहा, थोड़ा सा लेट हो, सॉरी। मुश्किल न था जाएगा। जी। वो आपके साले चले गए ईरान, हाँ वो बैरूट? चले गए, वो किसी काम से के लिए आए थे, 2-3 दिन रुक के फिर उसके बाद बड़ी चले गए। और हिम्मत इतनी दूर से आना। हाँ बाय रोड आए थे, 3-4 साल बाद आए थे। यहाँ पे कोई टेस्ट था, वो इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ता है ना, तो वो अच्छा, फेडरल पब्लिक में कोई टेस्ट आया हुआ था, तो उसके लिए आए थे कराची में। पहले से नाम लिखवाया था, तो सेंटर कराची सेलेक्ट किया हुआ था, क्योंकि खूब यहाँ खूब। से करीब पड़ता है इस्लामाबाद वगैरह जाने से, ईरान से जब यहाँ का आता है तो। बाय रोड जी काफी उस दूर है, जी बॉर्डर से काफी दूर है कोम ना। हाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अब बॉर्डर से, ग्वादर से यहाँ तक तो 8 घंटे का टाइम है, और अगर थोड़ा सा ट्रैफिक हो, रुक के आए ये वो, तो जी दस हाँ। घंटे तक पहुँच जाते हैं। जी। तो ये कहानी हुई थी, और कल कार्ड भी आया, तो अचानक से एक और काम भी आ गया ऊपर से, तो मैंने टाइम चेंज किया था। ठीक है काम, आगे बढ़ते हैं। अभी अच्छा, ये गुफ्तगू उनके दरमियान हो रही थी, तो उसने बोला मुझे टाइम नहीं मिला, सॉरी मैंने मैसेज भी नहीं पढ़ा है। तो आगे वो बोले अभी बताओ क्या काम है, ये बताएं। ऊपर वाला स्ट्रक्चर नीचे रिपीट भी हो गया, काम होना। तो अभी बताओ क्या हो जाएगा, फिलहाल अभी बताओ। अलान अलोन, बेगोजिद, बेगुईद। अब आगे चे, बनाया चेक कुछ, छे चे, छे चेखारी, छेखौरी, काम है के लिए हमने बोला दौर और दोस्ट यूज करना है और अस्त और बुद यूज नहीं करना, ये बस ये चेखारी दारिद। बिल्कुल दौरीद। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ये तब लगाना है, अभी आपने बोला तो मैंने लिख दिया आगे करेक्ट करने के लिए, जब कोई के सेंस में बोलो, आपको कोई काम है उस वक़्त खौरी यूज़ होगा। अभी कोई इधर नहीं है तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आलम तो बेगुई। आगे जी, दोबारा बताइएगा ये। मैं ये बोला था, ये जो ये लगा रहे थे ना, हम्म। ये कोई के सेंस में था, कोई काम, अच्छा, कोई एक कोई काम, कोई हाँ कोई मखसूस। काम, तो उसमें आता है खौरी, और ज़्यादा स्पोकन में ये खौरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई जब यूज़ नहीं करते हैं, जिसे शुरू में बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, मैंने बोला कहीं यूज़ हो जाए इसलिए मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है तो ये नहीं आएगा। आलोन बेगुईत छेखौर दौरित, स्पोकन कर दें इसको, बेगुईत को, अलान वाव हज़फ हो जाता है, और जब वाव हज़फ होगा तो दो ये हैं तो एक ही ये यूज़ करना होगा। तो अलान क्या, आलोन बेगोजिद, बेगीत। बिगीद। हाँ, क्योंकि वाव हाज़फ होगा, जब वाव हाज़फ होगा आगे दो ये, दो की जगह एक ही ये एक आया, हाँ, ठीक है। तो आलम बेगीत हो जाएगा। आलम बेगीत चिखा शिखर दारिद। दौरीद, बिल्कुल स्पोकन अंदाज। अभी बताओ, उसने बोला कॉल किया तुमने नहीं उठाया, ये बात हो गई, फिर मैसेज भी किया तुमने नहीं देखा, ये बात भी हो, उसने बोला बिजी हूँ, तो उसने बोला, अब उसने बोला क्या, अभी बताओ क्या काम है। ठीक है, तो ये आखिरी जुमला बना लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। मुझे ये पूछना था, यहाँ तक पहले बना लें। जब आपको कोई काम करना है, मैंने पहले बता दिया, या प्लान है या करना है, तो कौन सा यूज़ करते हैं। मुझे ये पूछना है, मुझे ये देखना है, यानी इस सेंस में कि प्लान ये है मेरे जहन में, तो किस सेंस में अनमी यूज, ख्वाहम। गुड, बिल्कुल से। मुझे ये पूछना था, अब पास्ट है यूज कर रहा हूं, तो मैन, मन मनमी सही है ख्वास्तम। सही है सही है, मन मी खास्तम, यानी अब आप बोले आगे। ये देखें मुज़ारे इल्तिज़ामी वाला स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। मुझे ये पूछना था, आप क्या करना चाह रहे थे, ख्वास्तम पूछना चाह रहे थे। मनमी ख्वास्तम कहना, कहना है। पूछना याद है, कहना हुआ फोरसीदान,
किया है हमने ये पूछना जी हाँ पुरसीदन किया है। बोने मौजी पुरसीद बोने मोजारे फोर्स। फोर्स अब बताएं आप। मन में ख्वास्तम ये स्पेशल के बेपुरसम गुड बिल्कुल स्पेशल केसेस है जिसमें मुजारे बे बोने मुजारे बे फोर्स शनासे में। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसके लिए भी मन में ख्वास्तम बे फोर्सम। मुझे पूछना था, मुझे पूछना था, इस सेंस में भी आप ख्वाह यूज करते हैं, यानी वो चाहने के सेंस में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैंने ऐड भी कर लिया तो ये भी ऐड कर देखिए। मुझे पूछना था मैन मिख्वास्ताम बेपोसम, मुझे ये पूछना था मैन मिख्वास्ताम इनो बेफोर्सम। ये बहुत ज़्यादा स्पोकन में लिखते हुए आ गया जहन में। ठीक है, तो यूज़ करें तो अच्छा, नहीं करें तब भी अच्छा, कोई मसला। इनो बेफोर्सम अगर ये लगाएंगे, लेकिन जब इनो बोलेंगे ना तो इधर खे भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा जुमला कॉम्प्लिकेटेड होगा। मन इनो मिख्वास्ताम बेफोर्सम खे बोल के आगे जो है ट्रांसलेट करना है। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल अंदाज में बोलना है, ये ना बोलें आप बोले मुझे पूछना था क्या, तो आप बोलेंगे मैन मिख्वास्ताम, मिख्वास्ताम ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। बेफोर्सम खे लगाने की ज़रूरत इस केस में नहीं है। ठीक है, आगे आप सेकेंड पार्ट आप ट्रांसलेट करें। अच्छा ये याद रखें, आप चाहते हैं पूछना जी, तो सेकेंड पार्ट आज रात को, मैं ये पूछना था आज रात को अगर तुम, इमशब हाँ एमशाब, इमशबो नहीं एमशाब ट्रांसलेट नहीं होगा, को ट्रांसलेट नहीं होगा। आज रात इमशब को हाँ एमशाब अच्छा ये स्ट्रक्चर आगे थे। अगर आपके पास टाइम है, अगर तुम्हारे पास टाइम है, मन में अगर तुम्हारे ख्वास्तम पास टाइम है, आगे वाला जुमला ये है बाहर खाना खाने चलते हैं, ये अगर वाला स्ट्रक्चर आ रहा है। आइए मैं मुकसम बेपुरसम एमशाब टाइम मन में होना, ख्वास्तम बेपुरसम इमशब ठहरे अगर अगर शुमा शुमा, एक नया इस्तिलाह आ रहा है इसमें, वक्त वक्त दारिद दौरीद बिल्कुल सही। टाइम होने के लिए दौर यूज होता है, टाइम मिलने के लिए वक्त खारदान यूज होता है ऊपर जो। ठीक है होगा कमार, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, मैंने सोचा शायद आपको मिक्स हो जाए लेकिन आप बिल्कुल सही हो। टाइम मिलना वक्त खारदान, और बुन मोजरत आपको कहते खोना है। ठीक है, और टाइम होना आपके पास या किसी के पास टाइम, हाँ किसी चीज का होना हाँ दारिद होना, हाँ आपने उसी सेंस से लगाया, बिल्कुल सही लगाया, तो उसके लिए दौरिद आएगा। ठीक है, लेकिन टाइम मिलने के लिए ख्यारदान यूज़ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं ख्वास्तम अगर शुमा वक्त दौरिद, अगर आपके पास टाइम है बाहर खाना खाने चलते हैं, ये स्ट्रक्चर भी यूज़ किया है हमने। सिर्फ बाहर को क्या बोलेंगे, चलते हैं, ये भी हाँ ख्वाब वाला स्ट्रक्चर रहेगा नहीं ना नहीं याद है, चलो घूमने चलते हैं, चलो बेखुरी अच्छा खाने चलते, वो वाला यूज़ आता है। शब वक्त दारिद बेखुरी बोलूं, गदा गदा नहीं नहीं लेकिन चलो ये करने चलते हैं, चलो वो करने चलते हैं, तो उसमें शुरू में क्या आता था, चलो रवम से है ना आगा रो हाँ नहीं ध्यान में नहीं आ रहा होगा ये अच्छा ठीक है. من میخواستم بپرسم امشب اگر شما وقت دارید بریم बेरीम बेरीम हाँ بریم غذا بخوریم, खाना खाने चलते हैं, चलो खाना खा ले,
लेकिन बाहर चलो बाहर खाना खा चलते हैं, तो यहाँ पे बेरीम बीरून काज़ा बखोरिम, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर था, बेरीम, ठीक है, और आगे बे बोने मोजारे शना से, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है बाहर खाना खाने चलते हैं, अगर शुमा वक्त दारीद बेरीम बीरून काज़ा बखोरिम, खूब आगा, अच्छा ठीक है भाई स्ट्रक्चर साहब। है ये। तो ये वाला स्ट्रक्चर, चलो अगर आपके पास टाइम है क्रिकेट खेलने चलते हैं, ये भी बना ले, ये आखिरी जुमला, अगर आपके पास टाइम है क्रिकेट खेलने चलते हैं। बोलें, कोशिश करें। अगर शुमा वक्त दारीद, बिल्कुल, अगर, ये रेड हो गया, एक सेकेंड होगा, अगर شما وقت دارید जी बेरीम بریم क्रिकेट को क्या बोलेंगे, खिरखित, क्रिकेट बादी, بریم क्रिकेट बाजी बिकुनीम, बिल्कुल सही, क्योंकि बाजी खारदान है ना, तो खून हो जाएगा, बेरिम क्रिकेट बाजी बोकोनिम। ठीक है, और हमारी ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू है, यहाँ तक हम आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, टेंसेस का पहले हम कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे, आप ख़ुद भी कोशिश करें वो प्रैक्टिस में ये रहे। आगा आज ठीक, आज आप फारिग को भिजवा दीजिएगा, क्योंकि कल ठीक भी है, ठीक। क्लास है ना। कल आगा क्या टाइम रखेंगे? कल का फ़िलहाल तो वही 10:30 बजे, कोई कल का के हवाले से कोई स्पेशल वो नहीं आ रहा, तो चलो टाइम वही ठीक है, 10:30 बजे। ठीक है होगा कमाल। बाकी ये अगर कोई भिजवा दीजिएगा आपको अगर रात में अगर फारिग हो तो ज़रूरत मैं हो या प्रैक्टिस मुझे करूँगा। ज़रूरत हो, मैं मैसेज कर लूँ, लेकिन वैसे कल और परसों तो कोई इशू ओ नहीं है। ठीक है होगा खूब कमाल। आगा, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।